जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड डिस्टेंस रेस दौड़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा हुआ है तो आप सबसे पहले वो देखिए। उसकी लिंक मैंने आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वह पार्ट इसलिए देखना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि उसमें मैंने आपको रेस दौड़ का बहुत ही बढ़िया फुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। और अगर आपने पहले से इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको जो इस वीडियो में मैं प्रश्न कराने वाला हूँ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप दोबारा आके इस वीडियो में देख के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैंने 2 क्वेश्चन ही उस पार्ट में कराए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। 1000 मीटर की एक रेस में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देख के आए हुए हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, रोक कर इस आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। ये बी ऑप्शन है और ये सी, ठीक है। तो सबसे पहले वही दोस्तों हम एक लेंथ बना लेते हैं इस तरीके से। ये 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है। ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी तो ए यहाँ से दौड़ेगा और बी को उसने 100 मीटर आगे जाने दिया होगा तो बी यहाँ पर। और ए ने सी को 150 मीटर की शुरुआत दी तो सी इधर कहीं खड़ा होगा, राइट, समथिंग, ठीक है। और ये डिस्टेंस दोस्तों कितने मीटर का हो जाएगा? 50 मीटर का बी और सी का, क्योंकि ए और सी में जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर का है तो ए और बी में होगा 100 मीटर का, तो बी और सी में 50 मीटर का। हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों वो ये है, तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, राइट। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, ये कंप्लीट डिस्टेंस दोस्तों कितनी है? 1000 मीटर की एक रेस है, उसमें से ये 1000 मीटर की है। ए और बी का जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का है और अगर ये हम हटा देंगे तो बी जो दौड़ कर रहा है कंप्लीट वो कितने की कर रहा है? 900 मीटर की कर रहा है। या फिर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की शुरुआत के बाद कितनी बचेगी? 900 मीटर की बची होगी। तो यहाँ पे ध्यान दें आप, बी 900 मीटर की दौड़ में, बी 900 मीटर की दौड़ में सी को शुरुआत दे रहा है कितने मीटर की? 50 मीटर की। बी 900 मीटर की दौड़ में सी को शुरुआत दे रहा है 50 मीटर की। देखिए 900 मीटर ही होगी ना दौड़ बी और सी के लिए। यहाँ से हम ए को हटा दिए अभी, तो बी और सी की जो दौड़ है वो कितने हैं? 900 मीटर की है। उस 900 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर आगे जाने देता है या फिर शुरुआत देता है। तो हम यहाँ से 900 मीटर की दौड़ में सी को दे रहे हैं 50 मीटर की शुरुआत। तो अगर देखें तो 1 मीटर की दौड़ में कितनी शुरुआत दे सकता है बी सी को? 50/900 मीटर की। लेकिन हमें जो शुरुआत देनी है 1000 मीटर की रेस में या दौड़ में बी को सी के लिए, तब बी 1000 मीटर की दौड़ में शुरुआत देगा सी को 50/900 गुणा हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 1000, क्योंकि 50/900 मीटर की तो बी सी को शुरुआत दे रहा था 1 मीटर की दौड़ में, तो 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत देगा? 50/900 गुणा हम 1000 कर देंगे, राइट। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 500/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 5/9 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। तो साफ समझ में आ रहा है। देखिए दौड़ थोड़ी छोटी है, मतलब 900 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर की शुरुआत दे रहा है। हल्की सी दौड़ बढ़ रही है या फिर 100 मीटर बढ़ रही है, 1000 मीटर हो रही है, तो 5/9 मीटर की शुरुआत देगा बी सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में ख़त्म करते हैं। तो इस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया अगर दौड़ 1000 मीटर की हो? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे लिए टाइम दिया हुआ है और दौड़ बताई गई है कितने मीटर की है? 1000 मीटर की है। तो सबसे पहले हम ये पैरामीटर बना लिए, उसके बाद में ए और बी का हम टाइम लिखते हैं। ए ले रहा है 3 मिनट 10 सेकेंड, 3 मिनट 10 सेकेंड
और बी ले रहा है 3 मिनट 20 सेकंड, राइट। बस इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं या फिर आप मिनट में ही बदल सकते हो कंप्लीट, लेकिन सेकंड में बदलना आसान है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 3 मिनट में कितने? 180 और 10 ये जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आएगा 190 सेकंड का। और यहाँ पर वही 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 180, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पे 180 और 20 जोड़ देंगे हम तो 200 सेकंड, राइट। टाइम का हम यहाँ से रेशियो बना लेते हैं, तो ये आ गया 19:20। अब टाइम और समय और चाल का रिलेशन क्या है दोस्तों, ये आप भली भांति जानते होंगे। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समय और चाल कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिसको समय कम लग रहा है उसकी चाल ज़्यादा होगी, है ना, डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट होती है। और जिसको समय ज़्यादा लग रहा है उसकी चाल होगी कम, राइट। क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जस्ट अपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो इसकी चाल है, सॉरी, जो इसका समय है ए का 19 सेकंड का है या 19 यूनिट का है, और बी का है 20 सेकंड का या 20 यूनिट का है। तो इनकी जो चालें आएंगी वो उल्टी हो जाएंगी या जस्ट अपोजिट। तो ये इसकी चाल 20 यूनिट या 20 सेकंड मान सकते हैं या 20 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं, और इसकी हो जाएगी 19। फिर चाल और दूरी का जो रिलेशन है दोस्तों, चाल और जो दूरी का रिलेशन है वो है समानुपाती, है ना। जिसकी चाल ज़्यादा है वह दूरी ज़्यादा तय करेगा, है ना, और जिसकी चाल कम है वह दूरी कम तय करेगा एक समान टाइम पीरियड में। इन दोनों ही रिलेशनों में कोई ना कोई एक चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। यहाँ पर दूरी फिक्स है और यहाँ पर क्या फिक्स है दोस्तों? स्थिर है। समय फिक्स है या समय स्थिर रहेगा। तो ये 20 यूनिट दूरी तय करेगा और ये करेगा 19 यूनिट, राइट। अब आ जाते हैं हमारी इस मेजरमेंट पर। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपके लिए, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ में ए का समय ये है और बी का समय ये दिया गया है ना। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि ए बी को कितने मीटर से हरा देता है। ए यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाता है, राइट, और उसी समय में बी यहाँ से लेके यहाँ पहुँच पाता है, हाँ या ना। तभी तो हराएगा ना कुछ मीटर से। यहाँ पे x मीटर से हरा देता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ए कितनी दूरी तय कर रहा है? टोटल 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे तुलना, 20 यूनिट बराबर 1000 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 0 से 0 आप कैंसिल मान सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 19 यूनिट बराबर दूरी कितनी बनेगी दोस्तों? 950 मीटर की। इसका मतलब जो x की वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस होगा, हाँ या ना, क्योंकि a ने दूरी तय की है उसी समय में 1000 मीटर की, जिस समय में b केवल 950 मीटर की दूरी कर पाया है तय। इसका मतलब b 50 मीटर पीछे रहा होगा किससे? a से। तो जो x की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। मतलब ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया या बी ए से 50 मीटर से हार गया, क्योंकि वह 50 मीटर की दूरी कम तय कर पाया उसी टाइम पीरियड में, समान टाइम पीरियड में। क्योंकि ए टोटल दूरी तय कर लेता है उसी समय में 1000 मीटर की, और बी उसी समय में दूरी तय कर पाता है 950 मीटर की। तो बी 50 मीटर पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 5, 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल ज्ञात करो। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप वीडियो को रोक के इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए हैं तो। देखें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ है, यहाँ से लेके यहाँ पे हम वही मेजरमेंट फिर से बना लेते हैं। 100 मीटर की दौड़ है जिसमें ए की चाल हमारे लिए दे रखी है। ए की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर हम दूरी या दौड़ देखें तो मीटर में है, तो जाहिर सी बात है इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं दोस्तों? हम 5/18 का, राइट। और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 18/5 का। तो यहाँ से 9 दूनी 18। तो ये जो ए की चाल बन जाएगी मीटर पर सेकंड में, ये बनेगी 5/2 मीटर पर सेकंड, राइट। और ए का समय यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे लिए
ए की दूरी दी गई है और हमारे पास चाल आ चुकी है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से हम समय तो निकाल ही सकते हैं। तो समय कैसे निकालते हैं दोस्तों? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी अपॉन में स्पीड, दूरी कितनी है 100 मीटर की और चाल है 5/2 मीटर पर सेकंड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो 100 × 2 अपॉन में 5, 5 2 जा 10। तो जो ए को समय लग रहा होगा दोस्तों वो कितना लग रहा है? 40 सेकंड का, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ए को समय कितना लगा दोस्तों? 40 सेकंड का लगा, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि फिर भी वह बी को 10 सेकंड से हरा देता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बी को आने में, ये बी यहाँ से यहाँ आ गया और ए यहाँ से यहाँ तक आया 40 सेकंड में, तो बी को कितना समय लगा होगा दोस्तों? 50 सेकंड का लगा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है और वह 10 मीटर की शुरुआत भी देता है। इसका मतलब बी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है केवल ये 10 सेकंड का, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 10 मीटर, सॉरी, है ना, मैं लिख नहीं पाया पहले। बी को ए 10 मीटर की शुरुआत भी देता है और फिर 10 सेकंड से वह बाद में हरा भी देता है, राइट। तो बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितने मीटर की? 90 मीटर की दूरी कितने समय में तय की? 50 सेकंड में। वहीं पर ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1000 मीटर की कितने समय में तय की हुई है? 40 सेकंड में तय की हुई है, जो कि हम यहाँ से सॉल्व करके लाए हुए हैं निकाल के। तब हमारे लिए क्या बताना है दोस्तों? बी की चाल पूछी जा रही है, बी की चाल, बी की चाल। तो बी ने कितनी दूरी तय की है दोस्तों? 90 मीटर की और कितने समय में? 50 सेकंड में। मेरे हिसाब से आप चाल का फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बटे समय। तो यहाँ से बी की चाल आ जाएगी 9/5 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। खैर अभी तो ऑप्शन मैंने ऐसे दिए नहीं है, ना ही इसमें बदलना है। बदलना पड़े तो आप किसका गुणा करेंगे? 18/5 का, 18/5 का, क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी भिन्न का गुणा करेंगे या बड़ी संख्या का गुणा करेंगे। यहाँ पर हम बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे थे तो हम छोटी भिन्न का या छोटी संख्या का गुणा करेंगे, राइट। इस तरीके से इनको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। तब बी की चाल ज्ञात करो। सेम 2 कॉपी 5 जैसा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, राइट। वीडियो को रोक के उसके बाद में ही आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से वही मेजरमेंट बना लेते हैं हम। ये 100 मीटर की रेस हो गई। ए की चाल दी गई है हमारे लिए, ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको बदलेंगे दोस्तों हम मीटर पर सेकंड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है? वो मीटर में है और 100 मीटर है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करता है। बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब बी यहाँ से आगे से दौड़ सकता है। फिर भी वह बी को 8 सेकंड से हरा देता है। ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रेस के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो इस तरीके से ए की जो चाल होगी 25/18 मीटर पर सेकंड। ए को समय या ए का समय पूरी रेस को तय करने के लिए, वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों? 100 मीटर की है, चाल है 25/18। आई होप कि आपके लिए फॉर्मूला तो इतना आता ही होगा, जैसे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, ये 100 × 18 अपॉन में 25, 25 का 4 गुना 18 चौके 72। तो बी का जो ए का जो समय है वो दौड़ को तय करने में या रेस को तय करने में वो कितना है? 72 सेकंड का है। मतलब ए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 72 सेकंड में तय की हुई है ना। और ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत भी दी थी, फिर भी वह बी को 8 सेकंड से हरा देता है। तो बी को कितना समय लगा होगा इसी रेस को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करने में? 80 सेकंड का समय लगा होगा। अब ध्यान दें यहाँ से, तो 100 मीटर की रेस थी जिसमें बी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर पहले ही आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी उसने 80 सेकंड में तय की है। तो बी ने टोटल कितनी दूरी तय की हुई है? 90 मीटर। कितने समय में? 80 सेकंड में। तब यहाँ से बी की चाल, बी की चाल वही दूरी बटे समय। तो 92 बटे में 80
मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यहाँ से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप चाहें 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8, तो 23/20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी दोस्तों यहाँ से बी की चाल। आई होप कि आपके लिए रेस का कॉन्सेप्ट है भली बात ही समझ में आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लास्ट शायद हाँ 6वां नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है। 6 हमने टोटल क्वेश्चन किए हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपके लिए बहुत बेसिक से बताया है और बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपका सारा का सारा डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।